नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्विज लेकर आया हूं, जो पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। और ये वे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, और ये आगामी जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षा उनके लिए भी बहुत ही शानदार साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपन इस क्विज को करते हैं। पहला सवाल है वो है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो उसका आंसर है महाभारत। दूसरा है, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो था हेमू विक्रमादित्य। तीसरा क्वेश्चन है वो, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। रीट लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसका आंसर है चंद्रोदय। अगला अपना प्रश्न है वो है, अजमेर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उसका आंसर है अजयराज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो होगा पाली। इसका आंसर होगा पाली। और उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करो? राणा कुंभा ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो जो पिछली बार 2017-18 में जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया है, तो इसको अपना बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये भी चित्तौड़गढ़ में है। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1433 में महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। जो आगामी जो होने वाली परीक्षा है, जैसे कांस्टेबल की है, पटवारी की है, और ये चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की है, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन को ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? इसका आंसर है महाराणा कुंभा। और अगला है, पन्ना दाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? इसका आंसर होगा उदय सिंह। और कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा पद्मनाथ। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत न्याण सिंह। ये भी एक सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन को ध्यान से देखना होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज राष्ट्र की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा चंद्रोदय ने की थी। डुड्डा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा दुल्हे राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने की थी? दुल्हे राय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं अपन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके लिए अपन ये IMP लिख देंगे, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे तो पढ़ना सारे भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, टुंडा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1137 में दुल्हे राय ने की थी, आपको पता है। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? 1858 में हुई थी, मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच में। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों की संधि की थी? तो ये करौली ने की थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, जो अपन को ध्यान में रखना होगा। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेलेस्ली को कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी बच्चों? वो हुई थी नसीराबाद छावनी से। अगला क्वेश्चन है, अहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? तो उसका नाम है G.H. मैकमैनसन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वैसे लगभग सारे हैं वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं, ध्यान से देखना है इनको, क्योंकि ये सभी जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा है उनमें सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? वो था बर्टन। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का
नेतृत्व किसने किया था? बताओ दोस्तों। तो वो किया था विजय सिंह पथिक ने। चेतावनी रा चौंकटिया रचना किसकी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेतावनी चौंकटिया ये रचना है केसी सिंह बारट की। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? यह आया था अपने 1 नवंबर 1956 में। 1956 में मत्स्य संघ का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वो हुई थी 18 मार्च 1948 में। और किस नगर को प्राचीन काल में अछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? वो होगा अपना नागौर। ये भी इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता था गुप्त काल में। गुप्त काल को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग का कहलाता था। उसके बाद में बात करते हैं अपन चंद्रोदय ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से मानी है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा देते हैं अपन, क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? वो नीति थी सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति थी? सुलह कुल। ये भी इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। उस समय शासक था अपना भारमल। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से था? जिसका नाम है मानसिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने इसकी उपाधि दी थी। शाहजहां ने उपाधि दी थी। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो हुई थी जून 1665। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा देते हैं अपन। उसके बाद बात करते हैं जयपुर की स्थापना कब की गई? जयपुर की स्थापना की गई है 23 दिसंबर 1737। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जो एक अपने राजस्थान में जयपुर में भी है। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। सांबर के चौहानों का संस्थापक हैं वो है वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में इसने क्या की थी? सांबर में 551 ईस्वी में इसने मतलब वो चौहान वंश की स्थापना की थी और सांबर को अपनी पहली राजधानी भी बनाया था। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासन काल में हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तरण के द्वितीय युद्ध के बाद। ये थोड़ी भाषा थोड़ी अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अपने को ध्यान से पढ़ना है। जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ है कान्हड़देव चौहान। कौन हुआ जालौर में प्रसिद्ध शासक? इसका नाम है कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है। गोविंदराज को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? हमीर। कौन था? हमीर। उसके बाद बात सिरोही के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है लूम्बा को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट। लूम्बा को कहा जाता है सिरोही के चौहानों का संस्थापक। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? रावल बप्पा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? अमीर खुसरो। ये भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? अजमेर। जो गांधी जी हमारे 1934 में राजस्थान में आए थे, वो सबसे पहले अजमेर में आए थे।
मेवाड़ के किस शासनकाल का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? महाराणा कुंभा के काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है पिछले एग्जाम में। उसके बाद में लास्ट और अंतिम हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वो है किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? वो थी महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसे हम राणा लाखा के नाम से भी जानते हैं। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार। तो धन्यवाद दोस्तों, आज अपने इस क्विज को बारे में बहुत ही एक रोचक जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही हम और तथ्य को लेकर आएंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।